Hey everyone, welcome back to the channel. So in Networking 2024 series, we'll be continuing with the topic of the network topologies. तो यहाँ पे हम नेटवर्क टोपोलॉजीज को समझेंगे कि इसका क्या मीनिंग है टेक्निकली एंड हाउ दे आर बीइंग यूज. सो ब्रॉडली अगर हम बात करें सो इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन द इंडस्ट्री, in the offices, in the home network, right? So there are different multiple ways to organize the network. तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि नेटवर्क को हम किस वे में हम उस चीज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. सो टेक्निकली देयर आर 2 points वेयर वी कैन ऑर्गेनाइज द नेटवर्क. सो यहाँ पे नेटवर्क टोपोलॉजी है. सो वन कैटेगरी आपकी हो जाती है, दैट इज द फिजिकल टोपोलॉजी. सेकेंड, दैट इज द लॉजिकल टोपोलॉजी. फिजिकल टोपोलॉजीज का मतलब एंड लॉजिकल टोपोलॉजी का मतलब दोनों में यहाँ पे डिफरेंस है. फिजिकल टोपोलॉजी इट मींस कि हाउ द डिफरेंट काइंड ऑफ nodes, different kind of hardwares will be in the network and they will be connected through some cabling. और यहाँ पे किस हिसाब से वो फिजिकल मतलब सेटअप यहाँ पे बनाएंगे. सो ये आपका बन जाता है, दैट इज अ फिजिकल टोपोलॉजी. सो अगर क्रिस्प में हम बात करें सो फिजिकल टोपोलॉजी इट विल बी रिफरिंग टू द लेआउट वेयर ऑल द केबल्स, ऑल द डिवाइसेस, नोड्स यहाँ पे जो कनेक्ट होंगे. और नोड की कैटेगरी में स्पेशली हम बात करें सो दे आर द कंप्यूटर, राउटर, स्विचेस. तो ये चीज हमें ऑफ कोर्स यहाँ पे टोपोलॉजी हम जैसे जैसे देखते जाएंगे वी हैव टू मेक श्योर कि हम नोड्स का मतलब जो निकालेंगे सो दे विल बी राउटर्स और स्विचेस. ये चीज कंफ्यूजन कहाँ पे होगा, आई लेटर ऑन शो यू ओवर हियर. नेक्स्ट आपकी अगर बात करें सो वो आपका होता है लॉजिकल टोपोलॉजीज. अब लॉजिकल टोपोलॉजीज नाम से हमें पता चल रहा है कि हाउ दे विल बी लॉजिकली कनेक्टेड, राइट. फिजिकल टोपोलॉजी में क्या होगा कि आपको एक फिजिकल स्ट्रक्चर दिखेगा वेन एवर यू आर जस्ट प्लानिंग द नेटवर्क डिजाइन. तो नेटवर्क डिजाइन के टाइम पे फर्स्ट यू विल बी समराइजिंग योर ऑल ऑफ द फिजिकल स्पेस. उसके हिसाब से यू विल सेकेंड नोट डाउन हाउ मेनी यूजर्स आर देयर इन द नेटवर्क. आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस हिसाब से कितने यूजर होंगे, फ्रीक्वेंटली कहाँ किसकी सिटिंग होगी, किसका अरेंजमेंट होगा, कौन यूजर किसके साथ कम्युनिकेशन करेगा नहीं करेगा, राइट. सो ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स आर देयर. उसकी स्केलेबिलिटी क्या होगी, राइट. फर्दर मेरे को नेटवर्क कितना एक्सपांड करना पड़ेगा. सो दोज आर द पैरामीटर्स इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग द फिजिकल टोपोलॉजीज. और कम्युनिकेशन जब भी एक दूसरे के साथ यहाँ पे होगा सो इन दैट टर्म द लॉजिकल टोपोलॉजी कम इनटू द पिक्चर. सो फिजिकल टोपोलॉजी जो है सो दैट विल बी अफेक्टिंग द स्केलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस एंड ट्रबल शूटिंग. व्हाट इट मींस कि अगर लेट्स से कि अगर आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत है सो डेफिनेटली आपको नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा. यू हैव टू वर्क विद द फिजिकल टोपोलॉजी कि हाउ द केबलिंग इज देयर, व्हाट आर द फॉल्ट टॉलरेंस इज देयर, डिवाइसेस कैसे कनेक्ट है, कहाँ पे जाके ट्रबल शूट करना है, वेदर आई हैव टू ट्रबल शूट एट द क्लाइंट एंड वेदर आई हैव टू ट्रबल शूट एट द L2 लेयर डिवाइसेस, L3 लेयर डिवाइसेस, राइट. सो ये सारी चीज के लिए यहाँ पे टोपोलॉजी को आपको समझना जरूरी है. सेकेंड कैटेगरी दैट इज अ लॉजिकल टोपोलॉजी. जैसे हमने समझा कि लॉजिकली यहाँ पे जैसे एक बार फिजिकल टोपोलॉजी में आपके डिवाइसेस कनेक्ट होंगे विद द डिफरेंट काइंड ऑफ टोपोलॉजीज. तो नेक्स्ट आपका टर्मिनोलॉजी आएगा कि जहाँ पे यूजर्स, क्लाइंट टू क्लाइंट, क्लाइंट टू सर्वर, पॉइंट टू पॉइंट, ये सारे चीज यहाँ पे नोड टू नोड, राइट. सो किस हिसाब से लॉजिकली यहाँ पे ये कनेक्ट है, किस हिसाब से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कौन सा यहाँ पे फिजिकल पाथ यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, राइट. सो ये सारी चीज हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे इन द लॉजिकल टोपोलॉजी. सो इट विल बी बेस्ट डिस्क्राइबिंग द पाथ दैट द डेटा पैकेट्स टेक एंड हाउ डिवाइसेस कम्युनिकेट एट द डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर्स. L2 लेयर, L3 लेयर पे आपके किस हिसाब से यहाँ पे कम्युनिकेशन करेंगे, दैट विल बी सीइंग इन द लॉजिकल टोपोलॉजी. और लॉजिकल टोपोलॉजी की हम बात करें सो यहाँ पे इम्पैक्ट कहाँ पे होगा. सो टेक्निकली इट विल बी इम्पैक्टिंग द नेटवर्क परफॉर्मेंस एंड द एफिशिएंसी. बिकॉज वेन एवर वंस यू आर डन विद द फिजिकल टोपोलॉजी और कम्युनिकेशन आपका स्टार्ट होगा तब जाके आपको ग्रेजुअली समझ आएगा कि इफ आई एम चूजिंग द राइट टोपोलॉजी और नॉट, इफ आई एम चूजिंग this topology, what will be my impact factor as a network performance. because बहुत सारे पैरामीटर यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे काम करेंगे whenever you are just planning the network. So organization की requirement
कॉन्फ़िगरेशन, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, ये बहुत सारे पैरामीटर मिलके आप यहाँ पे पूरा वर्कआउट करेंगे। इफ वी से द फिजिकल टोपोलॉजी टाइप्स, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएगी, दैट इज बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी जो है कि जहाँ पे आपके नोड्स जो हैं दे विल बी कनेक्टेड थ्रू सेंट्रल केबलिंग बैकबोन। स्टार टोपोलॉजी है कि जहाँ पे आपका क्या होगा कि दे विल बी कनेक्टेड टू सेंट्रल हब और डिवाइसेस। रिंग टोपोलॉजी है कि जहाँ पे each and every device is connected to other devices, और यहाँ पे जो फॉर्मुलेशन बनेगा they will be in a circular pathway. Mesh topology है, so devices are interconnected to the multiple path exist between the nodes. Tree topology है, so that will be combining the multiple star topologies on the single backbone. तो ये सारी चीज हम एक एक करके ब्रेक करके समझेंगे, वरना ऐसे एक लाइन में यहाँ पे आपको इजीली समझ नहीं आएगा। लॉजिकल टोपोलॉजी की बात करते हैं, सो दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू द लॉजिकल बस टोपोलॉजी, लॉजिकल रिंग टोपोलॉजी एंड लॉजिकल स्टार टोपोलॉजी, कि जहां पे आपका कम्युनिकेशन जो है वो कौन से पाथ में, कौन से वे में यहाँ पे होगा, राइट? हाउ दे आर लॉजिकली कनेक्टेड टू ईच अदर एंड हाउ दे आर इंटरेक्टिंग, हाउ दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द नेटवर्क। सो इन दिस स्लाइड इफ वी क्लोजली ऑब्जर्व, तो यहाँ पे हम दो कैटेगरी की बात करेंगे। So let's say कि if they are the nodes and computers, so computer is directly connected to the computer is connected to the printer, router is connected to directly router। तो ये भी एक आपकी एक कैटेगरी बन जाती है। सेकेंड कैटेगरी की बात करें, so in which the computers they are directly connected to the servers, right? So दो मेजर कैटेगरी की हम यहाँ पे कवर अप करेंगे कि जहाँ पे ये अलग अलग डिवाइसेस के अलग अलग आईपी एड्रेस होंगे एंड इन डिफरेंट मोड दे विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर। फर्स्ट कैटेगरी की जो हम अगर बात कर रहे हैं, वंस द कंप्यूटर आर कॉन्फ़िगर्ड एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड वंस द आईपी एड्रेस आर बीइंग असाइंड, दे आर सेट व्हेनेवर दे आर लोकली डिस्कवर टू ईच अदर। नेटवर्क सेटिंग्स में एक दूसरे के साथ यहाँ पे डिवाइसेस विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन सेटअप हो जाएगा एंड देन यू कैन जस्ट ट्रांसफर इन बिटवीन द नोड्स। अगर दूसरी कैटेगरी की बात करें कि यहाँ पे सिंपली आपका कंप्यूटर है, नोड्स है, डिवाइसेस है, दे विल बी सेंट्रली कनेक्टेड टू द सर्वर्स। तो सर्वर्स में भी यहाँ पे ऑफ कोर्स दे विल बी कनेक्टेड थ्रू द स्विचेस, डायरेक्टली सर्वर के पोर्ट में यहाँ पे हम कनेक्ट नहीं करेंगे, बट सेंट्रली इस तरह का आपका स्ट्रक्चर रहेगा कि जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन जो रहेगा दैट विल बी बिटवीन द कंप्यूटर्स एंड द सर्वर्स थ्रू द स्विचेस। सो फर्स्ट जो मॉडल हमने बात की दैट इज अ पॉइंट टू पॉइंट मॉडल, कि जहाँ पे आपका कब यूज होता है, सो दे विल बी इन द स्मॉल नेटवर्क्स whenever you want to have a direct connection between the nodes, whenever the communication we require a exclusive with each other। यहाँ पे हमें कोई भी इंटरमीडिएट नोड ऐसा नहीं चाहिए और डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट अगर बात करनी है, राइट, तो इन दैट केस विल बी गोइंग विद द पॉइंट टू मॉडल। अगर हमें इस तरह का लार्जर नेटवर्क चाहिए over the internet, whenever we need some kind of central mechanism to handle all the things, and whenever the multiple computers, multiple devices where they are in the larger network, तो यहाँ पे हम client server मॉडल को यहाँ पे फॉलो करेंगे। where bus topologies are there, star topologies are there. In the bus topology, how the physical connection will be established. So in the picture you can see there are multiple computers and they will be connected through the backbone cabling, और backbone cabling में भी यहाँ पे आपका coaxial cables यहाँ पे रहेंगे, and how they will be connected we'll see one by one. In bus topology if we see the use cases, तो यहाँ पे ये कहाँ पे आपके यूज होते हैं, तो in the smaller networks, LANs, where simplicity and the low cost are paramount। यहाँ पे हमें सिंपल नेटवर्क चाहिए, लो कॉस्ट में चाहिए, तभी विल बी गोइंग फॉर द बस टोपोलॉजीज। बट राइट नाउ द बस टोपोलॉजीज हैज बीन डिसअपियर। ये हम प्रीवियस पहले टेक्नोलॉजीज, अर्लियर टेक्नोलॉजीज में इसको यहाँ पे यूज करते थे, कि जहाँ पे
कनेक्टिविटी की बात करें, सो ईच नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बस, और यहाँ पे कम्युनिकेशन जो होगा दे विल बी थ्रू द सेंट्रल बैकबोन नेटवर्क। एडवांटेजेस की बात करें, सो इजी इंप्लीमेंटेशन है, एक्सटेंशन है, यहाँ पे केबलिंग की भी बात करें हम, सो इट रिक्वायर द लेस केबल देन द अदर टोपोलॉजीज, क्योंकि यहाँ पे हमारा लिमिटेड नेटवर्क यहाँ पे स्मॉलर फॉर्म होता है। डिसएडवांटेज की बात करें यहाँ पे, सो लिमिटेड केबल लेंथ है, लेट्स से अगर लार्जर आपको किलोमीटर्स में आपको जाना है टू एक्सपांड द नेटवर्क, तो ये चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगी, एंड अ फेलियर इन द सिंगल बैकबोन विल कॉज द एंटायर ट्रांसमिशन टू स्टॉप। बस टोपोलॉजी में को एक्सेल केबल जो होंगे, सो दे विल बी कनेक्टेड थ्रू द टर्मिनेटर्स एट द बोथ एंड, और यहाँ पे जो आपके नोड्स होंगे, सो नोड्स आपके कनेक्टेड होंगे थ्रू द बीएनसी कनेक्टर्स। सिंगल को एक्सेल केबल कैसा होगा, सो वी हैव सीन इन द अर्लियर वीडियो, सो दोज हु हैव नॉट सीन दे कैन चेक द प्रीवियस वीडियो। स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, सो द कंप्यूटर विल बी कनेक्टेड टू द सेंट्रल स्विच और सेंट्रल हब। यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे आपके मैनेजेबल डिवाइस, अनमैनेजेबल डिवाइस दोनों यहाँ पे हो सकते हैं। अगर हम यूज केस की बात करें तो स्टार टोपोलॉजी है, सो दे विल बी यूज इन द होम नेटवर्क्स वेयर देयर आर मल्टीपल यूजर्स, देयर आर मल्टीपल कंप्यूटर्स, और यहाँ पे मीडियम साइज के ऑफिस में भी इसको यूज कर सकते हैं। कनेक्शन की बात करें, सो सेंट्रली यहाँ पे एक आपका बीच में नोड रहेगा, सो दे विल बी अ स्विच और अ हब वेयर ऑल अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू द cat 6 और cat 5 और whichever the suitable cable is available with you। एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे हाईली रिलायबल है, बट अगर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर की बात करें कि अगर सिंगल नोड यहाँ पे फेल हो जाएगा तो यहाँ पे एंटायर नेटवर्क में उसकी इंपैक्ट नहीं पड़ेगी, बट अगर आपका सेंट्रली कुछ यहाँ पे डिस्टर्ब होगा, सो डेफिनेटली दैट विल बी impacting the entire network। Let's closely again look कि अगर यहाँ पे क्या होगा in the bus topology, whenever this kind of connectivity is getting loose, यहाँ पे ये अगर ये कुछ लूज हो रहा है या तो ये लूज हो रहा है, so what will happen कि यहाँ पे आपका open connection बन जाएगा and definitely that will impact to your communication between this network। In the star topology यहाँ पे क्या होगा कि let's say अगर ये सिंगल कंप्यूटर आपका सिंगल नोड आपका फेलर है, so it will not affect this communication। अगर आपका सेंट्रली यहाँ पे ये डिवाइस ही पूरा फेल हो जा रहा है, सो दैट विल अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क, राइट, बिकॉज सेंट्रली कम्युनिकेशन आपका फेल है, यहाँ पे ट्रांसमिशन के लिए आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। बस टोपोलॉजी की बात करें, सो अगर जिसने नहीं देखा यहाँ पे, सो इस तरह से आपका कुछ कनेक्टिविटी बन जाती है, ये आपका सेंट्रली कोएक्सियल केबल बन जाता है, और यहाँ पे आपकी टी शेप बीएनसी कनेक्टर्स यहाँ पे इस तरह से रहते हैं, और व्हाट विल हैपन कि ये आपके जो भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होंगे इन द कंप्यूटर्स, तो इस तरह से आपका यहाँ पे अलग अलग केबलिंग से आपकी कनेक्टिविटी होगी। क्लोजली इफ यू कैन सी ओवर हियर बीएनसी टी कनेक्टर, इस हिसाब से आपका कुछ रहता है, ये आपके बीएनसी कनेक्टर्स हैं, और ये वाला पोर्शन जो आपका जाता है, सो दे आर गोइंग टू द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो इस हिसाब से आपका बस टोपोलॉजी यहाँ पे डिजाइन होता है, राइट। आई होप यू आर गेटिंग, बिकॉज those who are न्यू टू दिस नेटवर्क, और यहाँ पे अगर आप कहीं पे भी ऑफिस में चेक करने जाएंगे, सो इस तरह की कनेक्टिविटी अभी के जमाने में आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं मिल जाएगी, राइट। सो ये चीज आपका यहाँ पे जानना जरूरी है। और जैसे ही हमने बात की कि हाउ द ट्रांसमिशन विल टेक्स प्लेस इन द बोथ ऑफ टोपोलॉजीज, तो सिंपल यहाँ पे ट्रांसमिशन आपका जो है, सो बस टोपोलॉजी में इंटरनली यहाँ पे चलता रहेगा। एवरी नोड विल बी सेंडिंग पैकेट्स टू एवरी नोड इन द नेटवर्क। और फर्दर यहाँ पे अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, सो ऑफ कोर्स लेट्स से इफ दिस इज द सेंडर, इफ ही वांट टू कम्युनिकेट टू दिस रिसीवर, सो स्टिल इट विल बी ट्रांसमिटिंग ऑल ऑफ द डेटा पैकेट्स टू ऑल ऑफ द नोड्स। तो यहाँ पे आप समझिए कि हर एक जगह पे ट्रांसमिशन हर एक नोड को मिल रहा है, और
इन दोनों को ही कम्युनिकेट करना है, बट स्टिल एवरीवन इज पार्टिसिपेटिंग एंड रिसीविंग द नेटवर्क पैकेट्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर इफ दिस टू कंप्यूटर वांट टू कम्युनिकेट टू ईच अदर, अगेन दे विल स्टार्ट सेंडिंग द पैकेट्स, और ये क्या होगा कि दैट विल बी सेंडिंग अ पैकेट टू ईच एंड एवरी नोड ऑफ द कंप्यूटर, नोड ऑफ द नेटवर्क। और यहाँ पे क्या होगा कि आपका दूसरे जो nodes होंगे, so they will be again dealing this kind of network traffic with some specific congestion method, और यहाँ पे जो भी प्रोटोकॉल्स होंगे उसके हिसाब से यहाँ पे नेटवर्क मैनेजमेंट का ट्रैफिक यहाँ पे मैनेज होगा, राइट। सो दिस थिंग विल बी फर्दर चेक इन द अपकमिंग वीडियोस। सेंट्रली यहाँ पे है, सो यहाँ पे जो आपका कम्युनिकेशन रहेगा, सो दे विल बी गोइंग थ्रू द स्विचेस, और इस हिसाब से यहाँ पे दो अलग अलग कंप्यूटर यहाँ पे कम्युनिकेशन करेंगे। नेक्स्ट टोपोलॉजी दैट इज द रिंग टोपोलॉजी एंड द मैश टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजीज जो है यहाँ पे, तो वे विल बी कनेक्टेड थ्रू द दिस काइंड ऑफ केबलिंग, और यहाँ पे जो टोपोलॉजी डिजाइन होगी वो इस फैशन में कुछ दिखेगा। मैश टोपोलॉजी है, सो यहाँ पे every node will be connected to the every node through this kind of cabling. यूज केसेस की बात करें यहाँ पे, so LAN networks, well all devices need to communicate to each other. कनेक्शन की बात करें, so data traveling in one or both direction surrounding the ring. यहाँ पे ये नोड जो है, so what will happen, तो they will be communicating in this fashion. If I talk about this node, so they will be communicating in the circular fashion. Again यहाँ पे protocols और आपकी कंजेशन मेथड, ये सारी चीज भी हम सेपरेट वीडियो में यहाँ पे कवर अप कर लेंगे। मैश टोपोलॉजी है, सो मैश टोपोलॉजी में आपके ये नोड्स होंगे, सो दे ईच नोड विल बी इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर नोड। तो यहाँ पे आपका और भी हाईली रिलायबल नेटवर्क यहाँ पे बन जाएगा। डिसएडवांटेज की बात करें यहाँ पे सर्कुलर रिंग टोपोलॉजीज में, सो हम इजीली यहाँ पे देख पा रहे हैं व्हाट विल बी हैपनिंग कि लेट्स से अगर यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी में आपका ये ब्रेक होता है, सो दैट विल इम्पैक्ट द कम्युनिकेशन। इफ दिस पार्ट इज गेटिंग फेलर, तो यहाँ पे इस तरह से आपको ये इम्पैक्ट करेगा। मैश टोपोलॉजी में देखिए, इफ दिस लिंक इज गेटिंग फेलर, सो वी हैव अनदर लिंक्स, अनदर पाथ कि जहां पे आपका कम्युनिकेशन वगैरह चलता रहेगा। रिंग टोपोलॉजी में हम बात करें, सो हमारा एडवांटेजेस है कि यहाँ पे कोलिजन कोई भी नहीं होगा, राइट। बिकॉज आप देखिए कि अगर ये पैकेट यहाँ पे सेंड हो रहा है, सो यहाँ पे यही डायरेक्शन में यहाँ पे आपका पैकेट जो है वो इस तरह से फॉरवर्ड होता रहेगा, राइट। यूनि डायरेक्शनल फैशन में चलेगा, सो ऑफकोर्स यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में ट्रैफिक आ रहा है, तो कंजेशन की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। It is less expensive to install and expand. मैश टोपोलॉजी में अगर बात करें, सो मैश टोपोलॉजी में यहाँ पे हमारा हाईली रिडंडेंट नेटवर्क रहता है, राइट, और यहाँ पे हमारा सिंगल नोड ऑफ फेलियर यहाँ पे कोई भी नेटवर्क में इंपैक्ट नहीं करता। इफ वी टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस, तो यहाँ पर डिसएडवांटेज में आप देखिए कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कनेक्टिविटी आपको दिख रही है, कॉम्प्लेक्स केबलिंग है, ट्रबल शूटिंग भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो सकता है, राइट। बट डिपेंडिंग ऑन द नीड्स दैट विच काइंड ऑफ टोपोलॉजी वी वांट टू अडॉप्ट। सो कम्युनिकेशन आपका जो है, सो रिंग टोपोलॉजी में सर्कुलर आपका इस तरह से चलता रहेगा। अगेन टोकन रिंग सिस्टम यहाँ पे है, सो वो भी हम फर्दर आगे वीडियो में चेक करते रहेंगे। मैश टोपोलॉजी है, सो मैश टोपोलॉजी में भी आपका कम्युनिकेशन इस तरह से नोड टू नोड यहाँ पे ट्रांसफर चलता रहेगा।